पूजन कराने का अधिकार यजमान को उसके पुरोहित का है, आपका नहीं है। तो जिसको जिससे पूजन करवाना है वो उससे स्वतंत्र है। आप जो न्यूज़ चलाना चाहें वो चलाएं, हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मथुरा के विश्राम घाट पर ब्रज 84 कोस यात्रा प्रारंभ करने के लिए नियम ग्रहण करने आए आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज तथा आचार्य ब्रजोत्सव जी महाराज को उस समय तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा जब वह पूजन करने के उपरांत वापस जा रहे थे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बल्लभ बालकों द्वारा सामूहिक पूजन तथा नियम ग्रहण कराए जाने की नई परिपाटी प्रारंभ कर दी गई है, जिससे तीर्थ पुरोहित अपने यजमानों को पूजन नहीं करा सकते हैं। जब खुद बल्लभ बालक अपने पंडित यानी तीर्थ पुरोहितों से पूजन करा रहे हैं तथा नियम ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह खुद दूसरे यजमानों को उनके तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूजन कराने से वंचित रखें। साथ ही उन्होंने कहा, मां यमुना के घर पर लोग दान दक्षिणा तीर्थ पुरोहितों को देने आते हैं, वह भी महाराज यमुना के घाटों पर नहीं चढ़ाने देते हैं। उस दक्षिणा को वह थैला आदि में रखवाते हैं और खुद रख लेते हैं। इस प्रकार से वह तीर्थ पुरोहितों का हक मार रहे हैं। वहीं आचार्य ब्रजोत्सव जी महाराज ने कहा कि साथ आए हुए यजमान स्वतंत्र है कि वह किससे पूजन कराना चाहते हैं। उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया। देखिए क्या है पूरा मामला। किसी क्रोध के माथे पर यजमानों ने पूजन नहीं किया हमसे। आपके जो क्रम है सामूहिक पूजा, इसका मतलब क्रोध होगा या अपमान हुआ है। किसी क्रोध के माथे पर यजमान ने तिलक नहीं दिया है, किसी यजमान ने पुरोहित से पूजा नहीं किया, सामूहिक पूजन हो गई। ये क्रोधों के लिए अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परंपरागत रूप से चला आ रहा है, परंपरागत रूप से पुरोहितों को ही पूजन कराने का अधिकार है यहाँ, परंपरागत रूप से। जी आपके आपको कहना चाहे कह सकते हैं। यमुना जी का पूजन कराने का अधिकार यजमान को उसके पुरोहित का है, आपका नहीं है। ये सामूहिक प्रक्रिया से क्या है कि सब पुरोहित खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। किसी के माथे पर, हमारे माथे पर तिलक नहीं है, हमारे यजमान के माथे पर तिलक नहीं है। अभी ये रतन चौबे जी मालवा वाले अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे और मैं चाहूँगा कि और भी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो पहले बोल ले। अगर आचार्य परंपरा का उल्लंघन इन लोगों को करना हो तो ये स्वतंत्र करने के लिए, और अगर स्वेच्छाचारी और स्वच्छंद बनना है तो उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं। और अगर आप हमसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हमारी भी मर्यादा का पालन करें, अन्यथा आप जो न्यूज़ चलाना चाहें वो चलाएं, हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहता है तो वयम सज्जीभूता, हम शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। और शास्त्रार्थ इस प्रकार से उज्जड्डपने से नहीं होगा, संस्कृत भाषा में होगा। अब रही बात परंपरा की, तो जिसको जिससे पूजन करवाना है वो उससे स्वतंत्र है। अब आप क्या चाहते हैं, वो यजमान क्या चाहता है, ये इस विषय में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम हमारा पूजन करने आए हैं और इस बात को हम ख्याल में रखेंगे कि रतन चौबे जी ने पूजन के समय विवाद उपस्थित किया था, इस बात को हम याद रखेंगे। अपना अधिकार मांगा है। पूर्व में भी हम यहाँ पर आए थे, अपना अधिकार मांगा है। पूर्व में भी हम यहाँ आए थे, हमने पूजन किया था। में यही हुआ था, हमारे किसी के माथे पर तिलक नहीं हुआ। और इनके यजमान हमको पधरा के लाए थे, सभी के यजमान, सभी विरोध, तब भी इन्होंने विवाद किया था। ये पीठ पीछे भी हमारा विरोध करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमको सब मालूम पड़ती है। लेकिन फिर भी हम इनका सम्मान करते हैं, चतुर्वेदियों का, ब्राह्मणों का, सबका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मान करना हमारा धर्म है। सम्मान करने से हमको कोई नहीं रोक सकता, और आपको तिरस्कार करना है तो हम भी नहीं रोकते। हमने अपने जीवन से, अपने पूर्वजों के टाइम से। एक मिनट, रही बात यजमान किसके हैं, क्या है, ये आपका स्वतंत्र विषय है। आप देखिए, मैं चाहूँ तो इस विषय को छोड़ के जा भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसने जो सामूहिक पूजन का जो प्रक्रिया बनाई है ये गलत है कृपानाथ। हमने कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है। पूजन हुआ है, सभी ने यमुना जी की साड़ी आपको पहुंचाई, भेंट आपको पहुंचाई, पुरोहित खड़े हुए
क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग? अरे इनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए बालकों को। भविष्य में ध्यान रखे, यजमान का पूजन उसके पुरोहित के हाथ से हो। यमुना जी पर पूजन कराने का अधिकार सिर्फ पुरोहित का है। इन्होंने अपने पुरोहित से किया है तो यजमानों को भी इनको छूट देना चाहिए था। पहले से ही ये लोग कह करके लाए हैं कि सामूहिक जो प्रक्रिया अपनाई है उसके अनुसार तो सारे पुरोहितों का अपमान हुआ है यहाँ। तो जैसे वल्लभ बालक आते हैं, ये अपने तीर्थ पुरोहितों का सम्मान करते हैं, उनसे पूजन करते हैं। ऐसे ही जो वैष्णव आर्य है उसको भी उसके पंडा से मिलना चाहिए, मिलवाना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये थोड़ी है कि वल्लभ कुल आएगा तो वल्लभ कुल सारा माल अपना ले जाएगा। यहाँ चौबे जो ब्रजवासी आशा लगाई बैठे हैं अपनी यात्रियों के लिए, उनका फिर काम कैसे चलेगा? ये वल्लभ बालक बहुत गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये सामूहिक पूजन का नियम कैसा है? सामूहिक पूजन नहीं होता। सामूहिक पूजन में वल्लभ बालक से कहा जाए कि सामूहिक खाना है, सब हाथ लगाएंगे, आपको नहीं खाना है, ऐसे थोड़ी होता है। आपने खाया, आप मरोगे, आपको स्वर्ग दिखेगा। ये तो सब गलत परंपरा है। ये जो आते हैं बालक, गोकुल उत्सव जी जो आए थे, इन्होंने भी गलत किया, पहले भी इनने गलत किया, अभी भी ये गलत करके गए मथुरा से। क्या किया था इन्होंने? पहले भी इन्होंने यही नाटक किया था, सामूहिक पूजन, सामूहिक झाड़ी भरना। जो मंदिर और मुखिया बैठे हुए हैं उनको भी 2 रुपये नहीं लेने देते हैं, तो तीर्थ पुरोहितों को भी नहीं लेने देते हैं। तो भाई अपने यहाँ से कर लो सारे काम, चौबों की ज़रूरत क्या है आपको? ऐसा करने से जो अनित होता है, वल्लभाचार्य जी ने किया है। सभी चीज का अधिकार मद्रास माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण जो जिसके पंडा है उसी का है और किसी दूसरे का नहीं है, वो स्वामी बालक का नहीं है। यमुना जी की भेंट दक्षिणा का अधिकार मद्रास माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का है। जिन बालकों ने अपने अतीत और अस्तित्व की झलक देखी है और इस कलयुग में उनके घर के अंदर अभी कलयुग नहीं घुसा है, वो तो आज भी यहाँ पर कुछ करने आते हैं, देने आते हैं और यजमानों को लेके आते हैं, क्योंकि सब यजमान सृष्टि उन्हीं के। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हमारा मान, हमारा सम्मान हमारा यजमान करता है, लेकिन वो गुरु के कुछ शब्दों के कारण बधा हुआ है। क्यों? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। श्री, नाथ और जी, इनका जो श्री पे खड़े हुए हैं या चुन्नी मनोरथ होता है, यहाँ के ब्राह्मणों ने ऐसा मुझे बताया है जो कुछ पिछले समय से ऐसी प्रथा चली है कि बालक अपने यहाँ से अपने यजमान को साथ में लाने के साथ उस सबरे धार्मिक तीर्थ पुरोहितों का जो हक और अधिकार है उन सबको ले जाते हैं। ये एक गौर और यजमान के बीच की एक संबंध होता है और उसमें गौर और यजमान ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सवाल साड़ियों के ले जाने का और श्रृंगार के ले जाने का नहीं है। क्या वल्लभ कुल परिवार को यमुना जी के घाट से ये सब कुछ ले जाने का अधिकार मिला है? पुराने अतीत और अस्तित्व को उन्हें झांकने ताकने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो परसोत्तम बाबा जूनागढ़ में रहते हैं, मैं बतला सकता हूँ। 10 लाख रुपए भी अगर उनके सामने यहाँ ब्रज में किसी ने भेंट कर रख दी, 10 रुपए नहीं लेके जाएगा। वो आदमी उस समय लखपति जरूर बन गया होगा जो भी उनके साथ होगा, वो गौर कहीं का भी हो। ये मैं नहीं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से, एक साधारण ब्रजवासी क्यों ना हो, वो सारे बैग और सारे पैसे को यूँ कहेगा कि तुम उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। एक कौड़ी वो नहीं ले जा सकते। ऐसे भी बालक हैं जिसमें ये इंदौर घर बहुत सभ्य, साक्षर, संगीत यानी पुष्टि मार्ग के कुछ जो पुराने अतीत और अस्तित्व की झलक दिखलाते हैं, तो वो इंदौर गद्दी है, ये दावे से है। बड़े बड़े अच्छे संगीतकार गोस्वामी भाई हैं उनमें, और आज भी उन्हें जरूर अपने आप में ये विचार करने की ज़रूरत है जो मथुरा के चतुर्वेदियों के साथ में एक सभी बालकों के साथ में ये जो कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है। सभी यात्रियों को भी यहाँ दूध मत चढ़ाना, यहाँ ये मत करना, तो वो मथुरा किसके लिए आते हैं?
उन्हें ये सब कुछ सोचने झांकने ताकने की जरूरत है। अगर गुरु घूम रहा है तो चेला तो कम से कम अपने संस्कारों से उसी घर में आया है जहाँ पुष्टि है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।